कई बार कथा करते करते हम लोग कृष्ण कृष्ण तो गा देते हैं, लेकिन कई बार हम श्री राधा रानी को भूल जाते हैं। लेकिन ये याद रखना, भागवत की शुरुआत ही राधा रानी से हुई। क्यों? क्योंकि भागवत का पहला शब्द ही श्री है, श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब राधा रानी। भागवत शुरू ही राधा रानी से हुई है, भागवत का मध्य श्री राधा रानी है और भागवत का अंत श्री राधा रानी। प्रारंभ मध्य विश्राम सब श्री राधा रानी की कृपा से ही होता है। कृष्ण कृष्ण भले हम गाएं, लेकिन हम ब्रजवासी एक बात जानते हैं कि भजन हम भले कन्हैया का करें, पर नौकर तो हम अपनी राधा रानी के, दास तो हम अपनी किशोरी जी के हैं। उनकी दास्यता को प्राप्त करके ही कृष्ण तक पहुंचा जाता है। राधा रानी कौन है? कृष्ण की शक्ति है। इसको आध्यात्मिक भाषा में राधा रानी को कृष्ण की पराशक्ति कहा गया। कृष्ण की 3 शक्ति है, पराशक्ति, अपराशक्ति, तटस्थ शक्ति। राधा रानी ठाकुर की पराशक्ति। जैसे अब ये लाइट है, आप देख रहे हो यहाँ लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ तो केवल इस लाइट का एक छोटा रूप है। ये बिजली असल में कहाँ से आ रही है? कहां से आ रही है? जो बिजली घर होता है, उस बिजली घर से बिजली आ रही। वहां भी कहां से आ रही है? वहां भी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा उस बिजली को बनाया जा रहा है, तब वो शक्ति यहां तक पहुंच के बल्ब के रूप में आती है। वैसे कृष्ण क्या है? बोले कृष्ण तो एक प्रकाश बल्ब के जैसा है, पर उसकी शक्ति कहां से आती है? बोली शक्ति तो हमारी श्री राधा रानी की कृपा से ही आती है। उधर राधा रानी की शक्ति आती है और इधर कृष्ण जगमगाते हैं। ये बिहारी जी इतने सुंदर क्यों हैं? क्योंकि बिहारी जी के पास में, समक्ष में श्री किशोरी राधा रानी गद्दी के रूप में विराजमान है। क्यों? क्योंकि राधा रानी नहीं हुई तो कृष्ण चमकते ही तब हैं। जैसे एक प्रकाश आता है और जगमगाने लगता है, वैसे जब राधा रानी प्रकाश डालती है कन्हैया के ऊपर, कन्हैया काले हैं, राधा रानी गोरी है, तो जब गौर वर्ण का प्रकाश आता है तो काले कन्हैया भी चमकने लगते। इसलिए श्री राधा रानी उज्ज्वल नीलमणि एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। ये गौड़िया परंपरा का एक बहुत ही प्राण प्रिय ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि में ये वर्णन आता है कि जब ये प्रेम रस है, ये माधुर्य रस है, जब श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी अपने पांव में पायल बांध के रुनक झुनक करती करती श्री अंगों से राधा रानी के कटाक्षों का उदय होता है। जब श्री जी चलती हैं तो उनके कुंडलों की मणियों से 1000 कटाक्ष निकलते हैं। राधा रानी की बिंदी से 700 कटाक्ष निकलते हैं। श्री राधा रानी के कंगन से 50 प्रकार की ध्वनि निकलती है और वो सब जाकर के श्री कृष्ण के हृदय में बाण के जैसे लगता है और राधा रानी को देखते ही कृष्ण मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। इतनी शक्ति, इतना प्रकाश श्री राधा रानी में। इसलिए खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए, बातों में कुछ रूहानी होनी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक बरसाने वाली की मेहरबानी होनी चाहिए। बरसाने वाली, अच्छा बरसाने कौन कौन गया है आप लोगों में से? बहुत लोग गए, चलिए बहुत अच्छा है। क्यों? प्रार्थना करिए राधा रानी से। ये जो अभी नया साल शुरू हुआ है अंग्रेजी नए साल के हिसाब से, तो प्रार्थना करो कि इस आते साल में ही श्री राधा रानी मेरी एक बात मान लेना, तेरा दर छोड़ के मैं कहीं और ना जाऊं, मुझे अपने दर से बांध लेना, मुझे अपने चरणों से बांध लेना। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर ठाकुर की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती। कृष्ण
अनुग्रह भी करते हैं और निग्रह भी करते हैं। मतलब दुष्टों का उद्धार भी करते, निग्रह भी करते, अनुग्रह भी करते हैं। पर श्री राधा रानी निग्रह करती ही नहीं, वो केवल और केवल भक्तों पर अनुग्रह करती। वो केवल कृपा बरसाना जानती, वो दंड देना नहीं जानती। दंड कृष्ण दे सकते हैं, पर श्री किशोरी जो दंड नहीं देती, वो केवल कृपा बरसाती है, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली है। एक ब्रज का बड़ा सुंदर भाव है। भक्त कहता है, जैसे आपके मध्य प्रदेश के सीएम साहब, मुख्यमंत्री, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान जी। अब आप उनको, एक आम आदमी को उनसे मिलना हो तो क्या सीधा जाके मिल सकता है? कैसे मिल सकते हो? कैसे मिल सकते हो? या तो उनका कोई सेक्रेटरी हो, पीए हो, या आपका कोई जानकार हो जो उनके नजदीक हो। आप उनसे प्रार्थना करोगे, भैया जरा थोड़ी सेटिंग करा दो, एक बार जरा हमें मिलवा दो, तो वो अब वो सेक्रेटरी पर डिपेंड है कि वो आपको मिलवाए या ना मिलवाए। तो ठाकुर जी की सेक्रेटरी का मतलब ये मत समझिए कोई छोटा है। ठाकुर जी की सारी शक्ति राधा रानी है, यानी ठाकुर जी से मिलना है तो राधा रानी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। राधा रानी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठाकुर जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दुनिया के पीए नौकर अभिमानी हो सकते हैं, लेकिन जो कन्हैया की शक्ति है श्री राधा रानी, ये बड़ी दयामयी है, बड़ी कृपामयी है। तुम बस पहुंच जाओ, तुमको ठाकुर के चरणों तक पहुंचा देंगे।